नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमानी और स्वागत है आपका इस साप्ताहिक राशिफल में। आज हम जानेंगे 18 मई सोमवार से 24 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल सभी 12 राशियों के लिए। इस सप्ताह आकाश में एक विशेष ग्रहीय संयोग बन रहा है। सूर्य बुध दोनों वृषभ राशि में विराजमान है, जो स्थिरता और व्यवहारिकता का संदेश दे रहे हैं। मंगल अपनी खुद की राशि मेष में होने से साहस और ऊर्जा का संचार कर रहे हैं और गुरु मिथुन राशि में बैठकर बुद्धि और ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। शनि मीन राशि में धैर्य और अनुशासन की शिक्षा दे रहे हैं और इस सप्ताह चंद्रमा 4 राशियों में भ्रमण करेंगे। सोम मंगल वृषभ राशि में, बुध गुरु मिथुन राशि में और सप्ताह के एंड में वे कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में भ्रमण करेंगे। ये भ्रमण सभी 12 राशियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी 12 राशियों का हाल। सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति पर गौर कर लेते हैं। राहु इस सप्ताह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही रहेंगे। वहीं शनि अपनी मित्र राशि मीन में इस सप्ताह विराजमान होते हुए दिखाई देंगे। मंगल इस सप्ताह अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होते हुए दिखाई देंगे। वहीं चंद्रमा 4 राशियों में वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर वे वृषभ राशि में सूर्य बुध के साथ युति करेंगे, मिथुन राशि में गुरु और शुक्र के साथ चंद्र की युति होगी, कर्क राशि में वे स्वग्रही होंगे और सिंह राशि में वे केतु के साथ ग्रहण योग भी बनाएंगे। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति और ये सप्ताह बहुत ही विशेष है क्योंकि चंद्रमा बहुत सारे ग्रहों के साथ युति कर रहा है, बहुत सारे योग बना रहा है। ये जो मिक्स कॉम्बिनेशन चंद्रमा के रहने वाले हैं वो इस सप्ताह आपको कैसे प्रभावित करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में हर राशि के लिए बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे कम से कम एक व्यक्ति 10 जनों को शेयर जरूर करे, अपनी सोशल मीडिया पर भी लगाए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इसे शेयर करें। तभी दूसरों को भी इस साप्ताहिक घटनाओं का लाभ प्राप्त होगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसी ही सटीक जानकारियां आपको लगातार देती रहूं। तो अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और शुरुआत करेंगे सबसे पहले पहली राशि एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2nd, 3rd, 4th और 5th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत एनर्जेटिक रहेगी। इस समय आपके कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी क्योंकि चंद्र, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, इमोशन को कंट्रोल करेगा, बैलेंस करेगा और आपकी डिसीजन मेकिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो इंटेलिजेंसी से लेंगे क्योंकि बुध बुद्धि के दाता है, चंद्रमा इमोशन का कारक ग्रह है और सूर्य एनर्जी का, सूर्य आत्मविश्वास का यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में जबरदस्त सप्ताह की शुरुआत में धमाका करने वाला है। ये समय धन से संबंधित यानी मनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा। इस समय आपको काम में भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर सप्ताह के मिड में 2 स्थितियां चंद्रमा बना रहे हैं। एक तो गुरु और शुक्र के साथ चंद्र का कॉम्बिनेशन जबरदस्त धमाका करने वाला है आपके क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए, कलाकारों के लिए। वहीं चंद्रमा कर्क में भी स्वग्रही हो रहे हैं। तो सप्ताह का मिड ओवरऑल आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी जो भी वाद विवाद की स्थितियां हैं या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो सारी दूर हो जाएगी। गुरु, चंद्र और शुक्र का ये कॉम्बिनेशन कला, जैसे आप अगर आर्ट और कल्चर से जुड़े हुए हैं, अगर आप पेंटिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, अगर आप डांसिंग करते हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, अगर आप कोरियोग्राफी करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं या फिर आप एक्टिंग, मॉडलिंग या फिर किसी भी तरह के फिल्म उद्योग से भरे हुए काम, फोटोग्राफी से संबंधित काम, ये सभी आर्ट और कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले काम हैं और इन कामों में
जो भी लोग संलग्न हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं या फिर अपना खुद का कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, उन सबको जबरदस्त फायदा होने वाला है। चंद्रमा जब स्वग्रही होंगे तो माँ के साथ में आपके संबंध सुधरेंगे और ज्यादा बॉन्डिंग आपकी मदर से बढ़ेगी और इवन आपकी मदर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। परंतु इस समय आपका मन विचलित भी रहेगा, तो आपको ओवर एक्सपेंसेस से बचना होगा, यानी अनर्गल खरीदारी नहीं करनी है और बजट देखकर चलना है। बजट फ्रेंडली कामों में अगर आप जो भी निवेश करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी सफलता और लाभ मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ बैठकर ग्रहण योग बना रहा है। यहाँ चंद्रमा इमोशन को बढ़ाता है और केतु इमोशन से डिटैच करता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय बहुत सारे इमोशन आपके मन में चलेंगे, यानी कभी आपको लगेगा कि मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, सारे लोग अच्छे हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, और कभी आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप सारी भीड़ में बिल्कुल अकेले हैं। ऐसी स्थिति जब हो तो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। वीकेंड पर आप अकेले न रहें, आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल के साथ में टाइम बिताएं। जो काम आपको अच्छे लगते हैं इन कामों को कर आप अपने वीकेंड को और अच्छा कर सकते हैं। उपाय के तौर पर इस सप्ताह आप रोजाना पूरे सप्ताह आप मंदिर में ध्वजा चढ़ा सकते हैं। इसलिए इससे ये चंद्र केतु का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको परेशान नहीं करेगा और सफलताएं आपके कदम चूमेगी। अब बढ़ते हैं हम तौरस यानी वृषभ राशि पर। अब इस सप्ताह आपके लिए चंद्रमा आपकी खुद की राशि सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाउस में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह जबरदस्त रहेगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है उसमें साथ में कनेक्ट हो जाएंगे चंद्रमा, और चंद्रमा सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर सूर्य और बुध के साथ में वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। ये एक त्रिग्रही शुभ योग बन रहा है। इसका प्रथम भाव अत्यंत आपके लिए बलवान होता हुआ दिखाई देगा। व्यक्तित्व में बहुत अच्छा अट्रैक्शन और एक तेज दिखाई देगा। किसी भी नई शुरुआत के लिए ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाभदायक रहेगा। सप्ताह का मिड यानी बुध गुरु को चंद्रमा मिथुन में होंगे, जो कि आपका दूसरा भाव है। यहाँ पर धन और परिवार में हलचल रह सकती है। आर्थिक लेन देन में आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, लेकिन प्रेम संबंधों में आपके बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई देगी। वहीं घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे और घर में मेहमानों के आगमन से घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह के एंड यानी शुक्र और शनि को चंद्र कर्क में होंगे, जो कि थर्ड हाउस है। यहाँ पर आपको शॉर्ट डिस्टेंस यात्राओं से लाभ मिलेगा। वहीं कम्युनिकेशन से संबंधित जो भी काम होंगे उससे भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। संडे को चंद्र सिंह में रहेंगे, जो कि आपका फोर्थ हाउस है। यहाँ पर घर परिवार से संबंधित आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे और केतु के साथ ग्रहण योग भी बनाएंगे। इसलिए इस समय आपका मिसकम्युनिकेशन अपनी फैमिली के साथ आपको और ज्यादा बॉदर कर सकता है। इसीलिए उनके साथ समय बिताएं। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप उनसे वो बात, वो विचार उनके साथ शेयर करें, ताकि एक सही सॉल्यूशन निकले और बहुत शांति से आप अपनी फैमिली के साथ में एक अच्छा समय बिता सकें। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा। बस आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन का ध्यान रखना है। इस सप्ताह आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली कामों में निवेश करना होगा। उपाय के तौर पर आपको भगवान भोले शंकर पर अभिषेक करना है। अगर आप रुद्राभिषेक जानते हैं या आप किसी विद्वान पंडित के माध्यम से अगर करवा सकते हैं तो आप सप्ताह के एंड में रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। चलिए, आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपके लिए चंद्रमा इस सप्ताह 4 भावों में
आपके 12th हाउस में, आपकी खुद की राशि में, आपके 2nd हाउस में और आपके 3rd हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत यानी सोम और मंगलवार को चंद्रमा वृषभ में होंगे, जो कि आपका 12th हाउस है। मन में कुछ उठापटक यानी बहुत सारी चीजें एक साथ चल सकती है, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। हालांकि आपको सेल्फ एनालिसिस जरूर करना चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हिलेगा। अपने आप को हर चीज के लिए जिम्मेदार न समझें। आपको अब्रॉड से बहुत अच्छा लाभ देखने को इस समय मिल सकता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। सप्ताह का मिड यानी वेंसडे और थर्सडे को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाएंगे और यहाँ आपके लिए शानदार समय रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि में चंद्र, गुरु और शुक्र की युति होगी। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए जबरदस्त रहेगा। आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, वहीं आपके डिसीजन बहुत ही सटीक निकलेंगे। नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए ये समय आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। इस समय समाज में आप अपनी एक अच्छी और अलग इमेज बनाते हुए दिखाई देंगे। फ्राइडे और सैटरडे को चंद्रमा कर्क में आपके 2nd हाउस में रहेंगे। ये धन का स्थान है, इसीलिए इस समय आप धन संबंधी बड़े फैसले लेते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे। रिश्तों में माधुर्य रहेगा। आपको अगर आप शादी लायक हो चुके हैं तो आपको कुछ अच्छे प्रपोजल भी मिल सकते हैं। वहीं इस समय परिवार के साथ आप सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आपकी इमेज एक अच्छी आइडियल व्यक्ति के तौर पर देखी जाएगी। वर्क प्लेस पर भी कुछ अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके बॉस आपके कामों से खुश नजर आएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड यानी संडे, इस दिन चंद्रमा सिंह राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर ऑलरेडी केतु बैठे हैं, जो कि चंद्र के साथ ग्रहण योग बनाते हुए दिखाई देंगे। परंतु ये 3rd हाउस है, 3rd हाउस में केतु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। आप जो भी डिसीजन बहुत सोच समझकर और शांत तरीके से लेंगे, उन डिसीजन का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय अगर आप लेखनी करते हैं, अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं या फिर कम्युनिकेशन से संबंधित कामों से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए एनर्जेटिक रहने वाला है। उपाय के तौर पर आपको इस पूरे सप्ताह अपने भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना है और साथ ही इस सप्ताह शिव परिवार की संयुक्त रूप से पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11, 12 आपकी खुद की राशि और 2nd हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। चंद्रमा आपकी राशि स्वामी है। कर्क राशि में वे फ्राइडे और सैटरडे को स्वग्रही होने वाले हैं। यानी ओवरऑल अगर मैं इस वीक की बात करूं तो चंद्र आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, बहुत कुछ नया करने वाले हैं। सप्ताह की शुरुआत में यानी मंडे और ट्यूसडे को चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आपका 11th हाउस होगा, यहाँ पर लाभ के बहुत अच्छे योग बनेंगे। पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। वहीं फाइनेंशियली लाभ के भी संकेत आपके जीवन में बनेंगे। आप मेंटली बहुत ज्यादा हैप्पी मूड में रहेंगे। वहीं सप्ताह का मिड यानी वेंसडे और थर्सडे को चंद्रमा मिथुन में होंगे। वो आपका 12th हाउस है। यहाँ पर थोड़ा सा मन में भटकाव हो सकता है, थोड़ा सा किसी बात को लेकर ऊहापोह की स्थिति यानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या मन में अंतर्द्वंद चलना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। यात्रा के योग भी बन सकते हैं, परंतु थोड़ा सा अवेयर रहें। आत्मचिंतन यानी सेल्फ एनालिसिस आपको इस समय करना चाहिए और थोड़ा सा खुद को अकेले समय देना चाहिए। सप्ताह के एंड में यानी फ्राइडे और सैटरडे के दिन चंद्रमा आपकी राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए जबरदस्त रहेगा, बहुत शक्तिशाली आप अपने आप को महसूस करेंगे। आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त उभर कर आएगा। संडे को चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। धन संबंधी मामलों में आपको वीकेंड पर अवेयर रहना चाहिए। कोई भी निवेश करने से बचें और इस समय ना तो आपको किसी को उधार देना है और न ही किसी से उधार लेना है।
उपाय के तौर पर आपको इस सप्ताह रोजाना शिवलिंग पर अखंडित चावल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये अगर आपने कर लिया तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10th, 11th, 12th और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा आपके लिए मंडे और ट्यूसडे को आपके 10th हाउस में बैठ रहे हैं, तो करियर में उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। कोई बड़ा निर्णय आपके पक्ष में जाएगा। बॉस से या उच्च अधिकारियों से आपके संबंध और अधिक अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। वहीं गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों को कुछ अपनी जॉब से रिलेटेड शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह के मिड में यानी वेडनेसडे और थर्सडे को चंद्रमा मिथुन में आपके 11th हाउस में रहेंगे। ये समय शानदार आपके लिए रहने वाला है। लाभ और मित्र योग इस समय उत्तम रहेगा। आपकी सैलरी में वृद्धि हो सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, अटका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या कोई भी रिस्की कामों में अगर आप इन्वेस्टमेंट पहले कर चुके हैं तो उसका लाभ पाने का समय भी अभी बहुत जबरदस्त रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नेटवर्किंग से आपको कुछ अच्छे मौके, कुछ अच्छे अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में यानी फ्राइडे और सैटरडे को चंद्रमा कर्क में होंगे, जो कि आपका द्वादश स्थान है। यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अकेले रहना है, किसी के बहकावे में, किसी के भ्रम में नहीं पड़ना है। यानी कोई आपको बहकाने का प्रयास करे, आपको माइंड में कुछ भ्रम पैदा करे, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है। अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलना है। संडे को चंद्रमा सिंह राशि में यानी आपकी राशि में केतु के साथ ऋण योग बना रहे हैं, यानी ये टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचना है। इस समय आपको अपने घर के बड़ों का मार्गदर्शन चाहिए होगा, इसलिए उनकी एडवाइस लेकर ही आप कोई भी बड़े फैसले लें। इस समय आप स्पिरिचुअल कामों में अपना मन लगाएं, इससे आपको शांति मिलेगी। आपको इस सप्ताह क्या करना है, आपको इस सप्ताह रोजाना सूर्य देव को अर्घ देना है। वो आपको अंदर से मजबूत करेंगे, आपके इमोशन को कंट्रोल करेंगे। और आपको नाइट में चंद्र देव को भी अर्घ देना होगा ओम सोम सोमाय नमः बोलते हुए। इससे चंद्रमा बैलेंस रहेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपका शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9th, 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत यानी मंडे और ट्यूसडे को चंद्रमा आपके वृषभ राशि में यानी 9th हाउस में रहेंगे। ये धर्म, तीर्थ और उच्च शिक्षा का स्थान है। यहाँ पर आपको धर्म, तीर्थ, उच्च शिक्षा और दूर की यात्रा के शुभ संकेत मिलेंगे। आपकी शुरुआत बहुत ही दमदार और अच्छी रहेगी। इस समय आपके अधूरे काम तो पूरे होंगे ही, नए कार्यों की शुरुआत भी आप दुगने जोश से करते हुए दिखाई देंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड जबरदस्त रहने वाला है। अब सप्ताह के मिड में आए तो वेडनेसडे और थर्सडे को चंद्रमा मिथुन में होंगे, जो कि आपका 10th हाउस है। यहाँ पर करियर में कुछ बड़े अवसर, बड़े मौके आपको मिल सकते हैं। आपको बस ग्रैब करना आना चाहिए। बॉस से अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, पिता से भी आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिलेगी, आपको गुरु का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी एक अलग पहचान बनेगी और कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। सप्ताह के एंड यानी फ्राइडे और सैटरडे को चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में होंगे, जो कि आपका 11th हाउस है। यहाँ पर आपको पुराने मित्र मिल सकते हैं, जो कि आपको एनर्जेटिक रखने में आपकी मदद करेंगे। आर्थिक लाभ की स्थितियां भी आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी और बड़े भाई बहनों से गुड न्यूज भी मिल सकती है। वहीं संडे को चंद्रमा सिंह में रहेंगे
और यहाँ पर केतु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे और आपके 12th हाउस में बैठेंगे। तो इस समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको कोई भी कर्जा, कोई भी उधारी नहीं लेना है। आपको कोई भी डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है और अगर हो सके तो डिसीजन को टाल देना है। इस समय अपने मन को शांत रखें। उपाय के तौर पर इस सप्ताह रोजाना ओम नमः शिवाय का एक माला जाप आपको जरूर करना है। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपके 8th, 9th, 10th और 11th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। मंडे और ट्यूसडे को चंद्रमा वृषभ में आपके 8th हाउस में रहेंगे। कोई छिपी हुई बात सामने आ सकती है। आपको कोई भी फालतू के जोखिम से बचना चाहिए। सप्ताह के मिड में चंद्रमा यानी बुध और गुरु को चंद्रमा मिथुन में रहेंगे जो कि आपका 9th हाउस है। यहाँ पर आपका भाग्योदय होगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। स्पिरिचुअल यात्राएं हो सकती है। वहीं हायर एजुकेशन में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। गुरु की कृपा से कोई बड़ी बाधा आपकी दूर हो जाएगी और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। फ्राइडे और सैटरडे को चंद्रमा कर्क में होंगे जो कि आपका 10th हाउस है। करियर में उन्नति के योग बनेंगे। नाम, सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। अगर आप वाटर से रिलेटेड या वाइट चीजों से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। संडे को चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। 11th हाउस है, केतु 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए लाभ और सफलताएं जबरदस्त रहेगी। इस समय जो मेहनत आपने सप्ताह भर की है उसका आपको सही रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आपको इस पूरे सप्ताह माँ दुर्गा के मंदिर जाना है और उन्हें सिंदूर जरूर चढ़ाएं। इससे आपके काम निर्विघ्न पूरे होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7th, 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा आपके लिए जबरदस्त शुरुआत कर रहे हैं। मंडे और ट्यूसडे को चंद्रमा आपके 7th हाउस में रहेंगी जो कि पार्टनरशिप का और मैरिटल लाइफ का स्थान होता है। यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। हालांकि कभी कभी आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद और टकराव वाली स्थितियां भी रहेगी, पर आपको बहुत शांत रहना है। इस समय फाइनेंशियली सपोर्ट के साथ साथ बिजनेस में भी कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे। कुछ नई योजनाओं पर आप सप्ताह की शुरुआत में काम करेंगे। सप्ताह का मिड यानी वेंसडे और थर्सडे को चंद्रमा मिथुन में रहेंगे। आपका 8th हाउस है। इस समय मन में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी रह सकती है। हालांकि आपको अपने कामों को सीक्रेटली करना है। इस समय आपको कोई पुरानी संपत्ति या विरासत मिल सकती है। सप्ताह के एंड फ्राइडे और सैटरडे को चंद्रमा कर्क में होंगे जो कि आपका 9th हाउस है। यहाँ पर भाग्य उदय होगा। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान इस समय आपके द्वारा किया जा सकता है। फ्रेंड्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और नए फ्रेंड्स आपके बनते हुए दिखाई देंगे। संडे को चंद्रमा सिंह राशि में आपके 10th हाउस में होंगे। यहाँ पर वे केतु के साथ में ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। ये समय आपके लिए काम में कुछ बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। इस समय आप जॉब स्विच करने की अगर कर रहे थे और अगर आप ट्राई कर रहे थे कि आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाए तो ऑफर लेटर आ सकता है, कोई मेल आ सकता है जिससे आपको थोड़ी मानसिक शांति मिलेगी और आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। उपाय के तौर पर इस पूरे सप्ताह आपको माँ बगलामुखी के बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा ब्लड रेड, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब बात करेंगे सेजिटेरियस यानी धनु राशि की।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहने वाली है। आपके काम फटाफट से पूरे होते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको अपने शत्रुओं से बचकर चलना होगा। गोपनीय तरीके से जितना अपने कार्यों को करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय आपको रुपए पैसों से संबंधित मामलों में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। सप्ताह का मिड आपके लिए शानदार रहने वाला है। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आपको अपने परिवार की सहमति अपनी लव रिलेशनशिप के लिए मिल सकती है, यानी आपका प्यार विवाह में परिवर्तित हो सकता है। इस समय बिजनेस में भी कुछ बड़े लाभ की स्थितियां आपका इंतजार करेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, ससुराल वालों का सपोर्ट मिलेगा, परंतु और इमोशनल होकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको लक फैक्टर को नहीं आजमाना है, केवल अपने काम पर आप जितना हो सके फोकस करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपको माता पार्वती और भोले शंकर की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए और भोले शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना कर अपने माथे पर रोजाना सफेद चंदन का टीका लगाकर निकले। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5th, 6th, 7th और 8th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत यानी मंडे और ट्यूसडे को चंद्रमा आपके वृषभ राशि में यानी आपके 5th हाउस में रहेंगे। यहाँ पर संतान सुख और प्रेम जीवन से संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। इस समय आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी और नई योजनाएं आप इस समय बनाते हुए क्रिएट करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड यानी वेंसडे और थर्सडे को चंद्रमा मिथुन में होंगे, आपके 6th हाउस में होंगे। यहाँ आपको अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस पर किसी से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है जिससे आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको धैर्य बनाए रखना है, शत्रु खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी फ्राइडे और सैटरडे को चंद्रमा कर्क में होंगे और यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही होंगे। यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपको एक क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा, उनसे समाचार भी मिलेंगे जिससे आप बहुत एनर्जेटिक और हैप्पी मूड में दिखाई देंगे। संडे को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, आपकी 8th हाउस में रहेंगे। सप्ताह के एंड में आपको थोड़ा सा एकांत चाहिए अपनी चीजों को एनालिसिस करने का और इस समय आपको कोई भी लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करना चाहिए। आपको जानवरों से सावधान रहना है क्योंकि जानवरों से चोट लग सकती है। आपको इस पूरे सप्ताह महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप रोजाना करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए जबरदस्त रहेगी। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आपको सफलता मिलेगी। मंडे और ट्यूसडे आपके लिए जबरदस्त रहने वाले हैं। घर परिवार से आपको सुख मिलेगा। वहीं माता का साथ और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नई संपत्ति के योग यानी नई प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं। सप्ताह का मिड यानी वेंसडे और थर्सडे को चंद्रमा आपके 5th हाउस में रहेंगे। यहाँ विद्या, बुद्धि और प्रेम से संबंधित मामलों में आपको कुछ बड़ी सफलताएं देखने को मिलेगी। गुरु की दृष्टि से संतान सुख में वृद्धि होगी या फिर अपने बच्चों से कोई शुभ समाचार मिलेंगे। कोई पुरानी रुकी हुई या छुपी हुई इच्छा इस समय आपकी पूरी हो जाएगी। फ्राइडे और सैटरडे को चंद्रमा कर्क में रहेंगे और आपके 6th हाउस में रहेंगे। यहाँ पर आपको अपने शत्रुओं से बचकर रहना है। इस समय आपको मेंटल हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। संडे को चंद्रमा आपके 7th हाउस में केतु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। पार्टनरशिप में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी क्योंकि चंद्र केतु के ग्रहण योग के कारण पार्टनरशिप खतरे में पड़ सकती है। इसलिए बिजनेस पार्टनर के साथ में आप थोड़ा सा अवेयर रहें और दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी के साथ अलगाव की स्थितियां, झगड़े या मतभेद या थोड़ी दूरियां आपको फेस करनी पड़ सकती है।
आपको क्या करना है, भगवान शिव और माता पार्वती को पंचामृत अर्पित करते हुए उनकी पूजा आराधना रोजाना इस पूरे वीक करनी है, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और पार्टनरशिप कभी भी प्रभावित न हो। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। यहाँ पर आपके लिए मंडे और ट्यूसडे को चंद्रमा आपके 3rd हाउस में रहेंगे। पराक्रम और साहस इससे बढ़ेगा। छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेगी और आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मिड में यानी वेडनेसडे और थर्सडे को चंद्रमा आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ संपत्ति संबंधी विवादों से जुड़े हुए निर्णय आपके लिए पॉजिटिव निकल सकते हैं। माँ के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। नए वाहन और नए मकान के योग बनेंगे। फ्राइडे और सैटरडे को चंद्रमा कर्क राशि यानी आपके 5th हाउस में स्वग्रही होंगे। यहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। संतान से समाचार मिलेंगे, संतान सुख में वृद्धि होगी और क्रिएटिव कामों में आपको बहुत अच्छा नेम और फेम प्राप्त होगा। सोशल मीडिया पर भी आप छाए रहेंगे। संडे को चंद्रमा आपके सिंह राशि में यानी आपके 6th हाउस में केतु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। इस समय कुछ हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। विशेष रूप से अपनी दिनचर्या और डाइट का आपको ध्यान रखना है। आपको इस पूरे सप्ताह भोले शंकर पर गन्ने के रस से अभिषेक करना है। इससे आपके शत्रु भी शांत रहेंगे, आपको सफलता मिलेगी और हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको परेशान नहीं करेगी। आपका शुभ रंग रहेगा सी ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये 18 मई सोमवार से 24 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह जो भी कार्य करें उसमें धैर्य और विवेक का साथ रखें। जिन राशियों के लिए ये सप्ताह चुनौतीपूर्ण बताया गया है वे घबराए नहीं। ग्रह बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। आज जो कठिन लग रहा है वो कल शुभ में बदल सकता है। बस आपको अपना कर्म करते चले जाना है। प्रतिदिन सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद करें। अपने कुल देवता और इष्ट देवता का स्मरण करें। अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करें और जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाएं। ये सबसे बड़ा ज्योतिष है। यह राशिफल ग्रह गोचर और सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है। अगर आप पर्सनल कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।